अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर जयपुर की फर्म डिक्रीधारी के साथ पहुंची कुर्की करने। वर्ष 2014 में निगम ने बिना मानकों की मटेरियल को किया था रिजेक्ट। 3 करोड़ के बकाया पर लगा 9 करोड़ का ब्याज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। इलेक्ट्रोलाइट पावर कंपनी जयपुर का 1.5 साल पुराना लगभग 13 करोड़ का भुगतान एवीवीएनएल पर बकाया चल रहा है, लेकिन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान नहीं करने के खिलाफ कंपनी ने अदालत की शरण ली और आज अदालत के नाजिर के साथ डिक्रीधारी अपने वकील को लेकर जयपुर से अजमेर पहुंचे। कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचे दल को SETW के कार्यालय को कुर्क करना था, लेकिन वह छुट्टी पर चल रहे थे। ऐसे में MD BS भाटी ने मामले में हस्तक्षेप कर डिक्रीधारी और कंपनी प्रतिनिधियों को समझाया, लिहाजा आज कुर्की की प्रक्रिया टल गई। वही करने आए थे। पार्टी का एक इलेक्ट्रोलाइट्स पावर करके एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है जयपुर की, उसका पेमेंट निगम नहीं कर रहा है। लगभग 1.5 साल हो गया है। पहले लिखित में भी आश्वासन दे रखा है निगम ने, आज तक उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 13 से 14 करोड़ की इसमें अमाउंट की रिकवरी होनी है, जो आज तक इन्होंने नहीं की है और सिर्फ लिखित में दे देते हैं कि हाँ आज करेंगे कल करेंगे, पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे इसमें आगे फर्दर इनका प्रोसीज करें और या तो निगम की पूरी बिल्डिंग को कुर्क कराएंगे आगे चल के, तो कोर्स ऑफ एक्शन जैसे भी तय करते हैं उसके हिसाब से देखेंगे। अभी एमडी साहब से बात हुई थी क्या? एमडी साहब से बात हुई तो एमडी साहब ने साफ बोल दिया कि इसमें मैं कोई एंटाइटल्ड नहीं हूँ पे करने के लिए, और ऑफिसर इंचार्ज हैं कोई SETW, ही इज़ ऑन लीव टुडे। बल्कि ऐसा डिक्रीदार का मानना है, ऐसा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का मानना है कि इसमें अगर कोई भी एम्प्लॉई जब छुट्टी पे होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि निगम जजमेंट डेटर कोई भी पेमेंट करने के लिए डिनाई कर दे। SETW पर्सनल कॉम्पिटेंसी में ना होकर पार्टी इसमें निगम के बिहाफ पे हैं, तो निगम इसमें लायबल है कुछ भी कोई भी अमाउंट पे करने का। अगर निगम पे नहीं करता है तो इसका मतलब जो MD साहब हैं, MD साहब का रवैया इसमें पेमेंट करने की मंशा नहीं दिखती है बिल्कुल भी। इसलिए कितना अमाउंट है करीब? अमाउंट लगभग 13 करोड़ का मामला है, बहुत बड़ा मामला है, और इन्हें ना ये कोर्ट के ऑर्डर्स की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, और इतना ही कहना चाहूँगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक BS भाटी ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट पावर कंपनी ने विद्युत निगम के मानकों के विपरीत 2014 में कुछ मटेरियल सप्लाई किया था, जिसकी उस वक्त 3 करोड़ रुपए लागत थी, लेकिन निगम ने उस मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पावर कंपनी ने अदालत की शरण ली और निगम के विरुद्ध केस को जीतकर 3 करोड़ रुपए के तत्कालीन भुगतान पर 9 करोड़ रुपए का ब्याज लगाते हुए वसूली करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि अब आगे निगम फर्म को भुगतान नहीं करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। एक्चुअल में एक फर्म है इलेक्ट्रोलाइट जयपुर की, एक बहुत ही बिना जो निगम के स्टैंडर्ड्स थे उसके विपरीत माल उसने सप्लाई किया था लगभग 2014 में। हम लोग इस विषय में उसके पेमेंट नहीं करके उसको रिजेक्ट कर दिया था मटेरियल को। इसके अगेंस्ट में फर्म कोर्ट में गई और अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको करते हुए उन्होंने निगम के अगेंस्ट के अंदर केस को जीता, और वो पेमेंट जो है 3 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए ब्याज लगाते हुए 12 करोड़ रुपए मांगने के प्रयास है फर्म का। इस प्रयास में हमने निगम का हित देखते हुए पेमेंट अभी तक नहीं किया, और इस पेमेंट को करने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे SETW की है, पर SETW की आज शादी की सालगिरह है, इसलिए वो अवकाश पर हैं। ऐसी उनके अवकाश की परिस्थितियों के अंदर भी फर्म ने दबाव डालकर आज उनके ऑफिस को कुर्क करने की कोशिश की। इसके विरोध में मुझे सामने आना पड़ा
और मैंने जो नाजिम साहब हैं उनको कहा है कि हम लोग पेमेंट इस पूरे केस को दिखवा के पेमेंट करने की भी कोशिश करेंगे और उच्च न्यायालय में जाने की भी कोशिश करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में अगर वो कुर्की करना चाहे करें, पर अच्छा यही होगा कि उनकी उपस्थिति में करें। पर ऐसी बात है नहीं, जो खराब माल को हम किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।